जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 15 का 5वां श्लोक चल रहा है ना। कई दिन से एक एक पॉइंट पे समझाया जा रहा है, ध्यान से सुनिए। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। पहले मान और मोह नष्ट हो गया, पहले तो ये सुना। जिनकी आसक्ति दोष समाप्त हो गए, दूसरे दिन ये सुना। कल पढ़ाया था, कल क्या बताया था? नित्य स्थिति है, नित्य स्थिति में कैसे जाना है, क्या करना है। और आज आ रहा है जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। कामनाएं कैसे नष्ट होंगी, तो इसके लिए सुनना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिए। विनिवत काम हम लोग जो भागवत में पढ़ते हैं, ये मन के अनेक रूप हैं। वो रूप कौन से हैं? ये इच्छाओं के रूप में हैं। कैसी कैसी कामनाएं हैं, तो ध्यान से सुनते रहिए। अब ययाति की कहानी आती है, आपने भी सुना होगा। उसको बुढ़ापा आ गया, भाई बच्चे थे, बुढ़ापा आ गया, इच्छाएं पूरी नहीं हुई, कामनाएं पूरी नहीं हुई। उसके 100 बेटे थे, पर इच्छाएं 100 बेटे हुए, फिर भी इच्छाएं वासनाएं पूरी नहीं हुई। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर अब मेरी इच्छाएं पूर्ण कैसे होंगी? अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बोल रहा है। तो उसने बोला, अपने लड़कों से बोला, हमें अपनी जवानी दे दो, हमें अपनी जवानी दे दो। शास्त्रों में कहानी आती है, कथा आती है इनकी, ययाति की। तो वे बोले, इन्होंने अपनी जिंदगी तो जी ली, भाई अब हम भी तो जी लें अपनी जिंदगी। अब हमसे हमारी जवानी मांग रहे हैं, ये हमारे पिता हमसे हमारी जवानी मांग रहे हैं। पर छोटा बेटा ज्ञानी था, उसने कहा, मेरी जवानी ले लीजिए, मेरा जीवन ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर 100 साल और जिए ययाति, उसकी जवानी ले ली, उसका जीवन ले लिया। 100 साल जिया और अपने जीवन जीने के बाद सुख भोगे। संसार के वासनाग्रस्त व्यक्ति कितना भोगों में पड़ा रहता है, देखिए। फिर आखिर भाई 100 साल फिर पूरे हो जाएंगे, पूरे तो होंगे एक दिन, पूरे हो गए। फिर तीसरे बेटे की जवानी ली, उसकी उम्र मांगी, उम्रों को मांगता रहा, जवानी मांगता रहा। और फिर उसकी भी जी ली, फिर और बेटों की मांगी, फिर उसकी भी जी ली, फिर और बेटों से मांगी, फिर उसकी जवानी भी जी ली। तब भी उसकी वासनाओं का अंत नहीं हुआ। ये कामनाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। देखिए, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जागृत हो जाती है। ये परम पद को पाने की सबसे परम इच्छा करनी है। परम पद ऐसे ही थोड़ी मिलेगा। इच्छाएं कौन सी कर रहे हो? कितना अच्छा बोला, ये परम पद को पाने की सबसे परम इच्छा करनी है, उस परम पद की, उस परम पुरुष की, यानी परमात्मा की। हे परमात्मा, तो मुझे मिल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसने परमात्मा को पा लिया, वो एक रस अवस्था में है। मिले तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक रस अवस्था में रहता है। और ऐसे कौन रहता है? सिर्फ ज्ञानी रहता है। मिले तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मिले तो भी उस पर, ज्ञानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा जनक के पास सब कुछ था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे समुद्र होता है, उफनती हुई नदियां सागर में दौड़ती हुई गिरती हैं, पर आश्चर्य होता है, उसका लेवल सागर का उतना ही रहता है, न ज्यादा न कम। है नहीं है एक आश्चर्य? नदियां आती हैं, उसी में गिरती हैं। पूर्णमासी के दिन भी आपने देखा होगा, लहरें कितनी ऊंची उठती हैं, पर अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ती। यानी ऐसे ही मर्यादा में रहता है। कितना धन हो, कितना ही पदार्थ हो, वो अपनी स्थिति में रहता है। परम पुरुष को पाया हुआ व्यक्ति सागरवत हो जाता है। जिसने परम पुरुष परमात्मा को पा लिया, वह सागरवत हो जाता है। जब गर्मियों में पानी कम होता है, पानी हो तो नदियां वहां पर नहीं आती, सागर के पास नहीं आती, तो उसको अफसोस भी नहीं होता।
भाई गर्मियों में पानी कम हो जाता है तो नदियाँ सागर तक नहीं पहुंच पाती, तो सागर को अफसोस भी नहीं होता कि हमारे पास पानी नहीं है। उसको कामना नहीं होती कि पानी नहीं है। धन आपके पास कम हो जाए, आपको दुख होगा, आपको तो भाई अब तो कम हो गया, एक गड्डी खत्म हो गई, 2 गड्डियाँ खत्म हो गई, धन कम हो रहा है तो दुख होगा। ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ज्ञानी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा हो जाए तब भी और कम हो जाए तब भी। इसी को बोला परम पद को पाया व्यक्ति, उसको कुछ जरूरत ही नहीं है, वो अपने में पूर्ण होता है, सब कुछ होते हुए भी पूरी दुनिया से दूर रहता है। एक कुम्हार था, गरीब बेचारा घड़े बनाता था। एक संत को दया आई कुम्हार पर। उसने क्या किया, उसके पास पारस पत्थर था संत के पास। बोला तुम्हारे पास जितने भी औजार हैं लोहे के, ये सबको सोना बना देगा। भाई तुमको आवश्यकता है, लो पारस पत्थर, ये सारे औजारों को तुम्हारे लोहे के सोना बना देगा। और बना भी दिया, उसने बनाया, पारस पत्थर मिला, बड़ा खुश हुआ, खूब सोना बनाया उसने, बन गया सब, सामने पड़ा था सोना, सारे लोहे के औजारों से को छुआ दिया, पारस पत्थर सोना बन गया। सब चीज पड़ी थी, इसके पास पारस पत्थर भी था। ये हमको क्यों देकर गया? मन में एक ख्याल आ गया, ये हमको क्यों दे के गए पारस पत्थर? तो इसका मतलब तो इनके पास कोई जरूर बड़ी चीज होगी जो ये हमको दे के गए पारस पत्थर। आपके पास इतना बड़ा पत्थर, हमने इतना सारा सोना बना लिया, गया उसके पास संत के पास, हमने तो सोना बना लिया, पर आपने कुछ नहीं बनाया। संत से पूछा, आपने कुछ नहीं बनाया, आप ऐसे ही कुटिया में रह रहे हो। भाई आपके पास तो पारस पत्थर था, फिर कुटिया में क्यों रह रहे हो? आपने कुछ नहीं बनाया। वो संत तो मुस्कुरा रहे थे, बोले हमें जरूरत ही नहीं है, किसके लिए बनाऊं? आवश्यकता हो तो बनाऊं ना, आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। मिट्टी और सोना संत के लिए एक बराबर था। फिर तो जो आपके पास है वो हमें दे दीजिए। अब वो व्यक्ति बोला, जो कुम्हार बोला, जो आपके पास है वो हमें दे दीजिए, जब आपको जरूरत नहीं है तो अब हमें वो चाहिए जो आपके पास है, वो हमें दे दीजिए। बोला हमारे पास क्या है? संतोष धन है हमारे पास। तो सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष धन, गजधन बाजधन और रतनधन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। ये हाथी घोड़े सब हो जाएंगे आपके पास, पर संतोष से बड़ा धन कोई और है नहीं। कितना ही हो जाए फिर भी तृप्ति नहीं होती, बस हमें ये प्राप्त हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें ये संतोष धन प्राप्त हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। कोई कामना रहती नहीं, जो परम पद को पा गया उसकी कोई कामना नहीं रहेगी। माना कामना रहित व्यक्ति क्या है? जिसको कामना नहीं है वो व्यक्ति क्या है? संतोष, उसको संतोष है, जितना है पूरा है, शांति से बैठा है वो तो। पर हमारे अंदर तो गाड़ियाँ साड़ियाँ सब भरी पड़ी हैं, अलमारियों में लगी पड़ी हैं, फिर भी साड़ियाँ और चाहिए, जूते अलमारी में भरे पड़े हैं, फिर भी जूते और चाहिए, चप्पलें भरी पड़ी हैं, फिर भी चप्पलें और चाहिए। देखिए, ना खा पाते हैं ना पहन पाते हैं। पहन लोगे इतनी साड़ियाँ, पहन लोगे इतने जूते चप्पल नहीं, पर चाहिए। मकान बनाए जा रहे हैं, रहना तो एक में ही है, मकान बनाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी लिए जा रहे हैं। देखिए सभी इच्छाएं ये सारे कार्य कराती रहती हैं, घुमाती रहती हैं। सोएंगे तो एक ही पलंग पर, लेकिन बंगले बनाए जा रहे हैं। बुढ़ापे के लिए सब क्या कहते हैं? अरे बुढ़ापे के लिए कर रहे हैं, अभी के लिए नहीं कर रहे, अभी तो है, बुढ़ापे के लिए कर रहे हैं। बुढ़ापे के लिए कर रहे हो? बुढ़ापे में क्या होता है? बुढ़ापे में तो छोटा घर हो या बड़ा घर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बुढ़ापे में छोटा घर हो या बड़ा घर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो एक कमरे में ही बैठना है, क्योंकि चला नहीं जाता है। बुढ़ापे में तो एक पलंग ही आपका सब कुछ बन जाता है। अरे भैया, वो पलंग, वो बेडरूम जो होता है वही सब कुछ बन जाता है, वही आपका ड्राइंग रूम बन जाता है। कोई भी आ रहा, वहीं बैठ रहे हैं, वहीं चाय पी रहे हैं, अरे आ जाओ माता जी के पास ही पी लेते हैं।
यही कहते हैं ना, वहीं पर सबको सबको बुला लेते हैं, वहीं पर बात कर रहे हैं, वहीं बैठकर खा रहे हो, क्योंकि चलने के लिए पैरों में ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। आपकी अलमारी भी फिर साइड में वहीं खड़ी हो जाती, अरे मेरी अलमारी लाके यहीं खड़ी कर दे, उसमें आपके कपड़े रखे हैं, उसी में आपकी दवाएं रखी हैं। देखिए बुढ़ापे में क्या होता है, बुढ़ापे के लिए जोड़ते हैं, सभी कहते हैं किसके लिए कर रहे हो, बुढ़ापे के लिए। और बुढ़ापे में तो एक कमरा, एक पलंग, बस इतना ही काफ़ी हो जाता है, वही सब कुछ बन जाता है। वही ड्राइंग रूम हो गया, वही बेडरूम हो गया, वही सब कुछ हो जाता है। साइड में अलमारी खड़ी कर देते हैं, वहीं कपड़े रख देते हैं, वहीं दवाइयाँ रख देते हैं। बार बार किससे मांगूंगी, यहीं रख दो ना, अलमारी में एक खाना बना दो, मेरी दवाई यहीं रख दो। वहीं एक घड़ा रख देते हैं, अरे बार बार पानी कौन लेने जाए किचन से, यहीं से पी लेंगे हम। देखिए क्या होता है, किचन तक जाने की भी जरूरत नहीं है, पैरों में ताकत नहीं है। अलमारी भी वहीं, पर्स भी वहीं, भाई किसी से कोई सामान मंगाना है, अपना रुपयों का पर्स भी तकिए के नीचे रख लिया, अलमारी के पास रख लिया, अरे यहीं से दे दूंगी कुछ मंगाना है। पर्स वर्स सब वहीं रखते हैं। किसके लिए काम ना करते हैं। देखिए फिर किसके लिए कर रहे हो, सब छोड़ के जाना है। ये जानता है परम पुरुष को पाया हुआ व्यक्ति परमात्मा से फुलफिल्ड है, परमात्मा से फुल है, उसके अंदर कोई कामना नहीं होती। राजस्थान में जाते तो बड़े बड़े किले दिखते हैं, राजस्थान में आलीशान पलंग, बड़े बड़े नक्काशीदार पलंग होते हैं, कोई यूज़ करने वाला भी नहीं होता है कोई यूज़ करने वाला नहीं। पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का। पल की खबर है कितना जिएंगे, सामान 100 बरस का जोड़ लिया है बस। मीरा तो बोल गई, क्या करूँ तेरे बैकुंठ को जहाँ साध संगत ना होए। फ्री होकर रहिए ना तो हल्के हो जाएंगे, फ्री होकर रहेंगे तो हल्के हो जाएंगे। सुख है तो घूम रहे हैं, ज्ञानी जानता है उसका लक्ष्य केवल क्या है, परमात्मा है। इच्छा रहित व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता। इच्छा रहित कौन है, वो ज्ञानी है। कितना अच्छा बोला। जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, विनिवत काम। हम लोग जो भागवत में पढ़ते हैं, ये मन के अनेक रूप हैं। वो रूप कौन से हैं, ये इच्छाओं के रूप हैं। मन कुछ ना कुछ सारा समय कामना करता रहता है, कोई ना कोई लालसा उसके अंदर बनी रहती है। और ये जो कामनाएं हैं, काम से उत्पत्ति और काम में ही रत रहती है। काम से इनकी उत्पत्ति होती है और काम में ही रत रहती हैं। मनुष्य सारा समय, अब सुबह से उठकर देखिए कितनी इच्छाएं, सुबह होते ही इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। इच्छाएं, कितनी कामनाएं आपके भीतर उठती रहती हैं। कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ चाहिए। फिर चाहिए क्यों, वो चाहे वस्तु है या पदार्थ है या परिस्थिति है या व्यक्ति है, वो आवश्यक, उन चीज़ों को वो आवश्यक समझता है, इसलिए चाहिए। अपने लिए विनिवृत्त काम, अपने लिए विनिवृत्त काम क्या है, मतलब जिसके भीतर की सांसारिक कामनाओं का, जिसके लिए कोई भी चीज़, कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। अब ये श्रेष्ठ कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ किसके लिए श्रेष्ठ नहीं है, ज्ञानी के लिए। उसके लिए कोई भी वस्तु श्रेष्ठ नहीं है। कितना अच्छा बोला, हीरा बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है, व्यक्ति बहुत अच्छा है। हर समय हम सारा समय क्यों श्रेष्ठ मानते हैं, वो लड़की बहुत अच्छी है उसको श्रेष्ठ मानते हैं, वो हीरा बहुत अच्छा है उसको श्रेष्ठ मान लिया। फिर उसको उन वस्तुओं की, सांसारिक भोगों की प्राप्ति की इच्छा होती है। भाई यदि श्रेष्ठ माना है, अब वो चाहिए, वो लड़की अच्छी है ना, वो चाहिए मेरी शादी हो जाए, या फिर अब मेरे बेटा बड़ा हो गया, बेटे की शादी हो जाए, वो हीरा बहुत अच्छा है, वो सेट बहुत अच्छा है। अब अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो उसकी इच्छा होती है कि वो हमारे पास आ जाए, उसकी प्राप्ति की कामना होती है। पर जो कामना रहित है, वो किसी चीज़ को भी श्रेष्ठ नहीं समझता। संसार में कोई वस्तु नहीं है जो श्रेष्ठ है। यदि हम किसी वस्तु को श्रेष्ठ समझते हैं तो हम अपने को कम समझते हैं। वस्तु को श्रेष्ठ समझा तो हम अपने को कम समझते हैं। ये बहुत गहरी बातें हैं।
आपने हीरा लिया, आपको बहुत श्रेष्ठ लगा, यदि खो गया, नहीं मिला, तो आप दुखी हो जाएंगे। भाई श्रेष्ठ तो लगा, और यदि आज वो खो गया तो दुखी भी हो जाएंगे। गाड़ी ली, नहीं मिली, गाड़ी लेना चाह रहे हो, नहीं मिली, तो दुखी हो जाओगे। यानी वो आपसे श्रेष्ठ है जो आपको दुखी कर गया। देखिए अपने आप को, वो वस्तु आपसे श्रेष्ठ है जो आपको दुखी कर गई, नहीं मिली। मनुष्य सारा समय एक्सपेक्टेशंस में ही जीता है, वस्तुओं की, व्यक्तियों की। ये मुझे मिल जाए, ये अच्छा है, मुझे प्रेम करे, वो मेरी सेवा करे, वो मेरी प्रशंसा करे, वो मुझे इज्जत दे, मान दे, ये सब कामनाएं हैं। ज्ञानी के अंदर कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। यदि आपने परम पद को नहीं पाया तो आप वहीं घूमते रहेंगे। यदि आपने परम पद नहीं पाया तो ये इच्छाओं, कामनाओं के पीछे आप चक्कर काटते रहेंगे। ये विषय वासना हमें घेरे रहती है। विषयों में हमारा मन लगा रहता है, अटका रहता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं में हमारी आसक्ति होती है। इन्हीं की हमें कामना भी इन्हीं की होती है। शब्द बहुत अच्छा लगता है, रूप बहुत अच्छा लगता है, कामनाएं हैं। स्पर्श बहुत अच्छा लगता है, छू लें उसको। मन का स्वभाव है सॉफ्ट सॉफ्ट ले लें, जो सॉफ्ट सॉफ्ट है उसको ले लें। मन का स्वभाव है ये। छोटी छोटी इच्छाओं में हम जी रहे हैं। सपोज यदि नहीं मिलती हैं तो पीड़ा देती है, हमें फिर दुख होता है। जो उस परम पद को पा लेता है उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती, ना प्रशंसा की, ना पद की, ना किसी व्यक्ति की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और ये सिर्फ ज्ञानी हो सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं हो सकते। जिन्होंने ज्ञान नहीं सुना, बहुत मुश्किल काम होता है। बेटे के लिए इच्छा है बॉस बन जाए, उसको बॉस अच्छा मिल जाए। बेटे के लिए इच्छा है भाई जहाँ नौकरी करने जा रहा है उसका बॉस अच्छा हो, बहू अच्छी आ जाए, बहू अच्छी संस्कारी आए। बेटी के लिए इच्छा होती है दामाद अच्छा मिले, उसको घर परिवार अच्छा मिले। लालसा है चलती रहती है जीवन भर, या मुझे पति अच्छा मिले। तो देखिए 16 सोमवार का व्रत भी करते हैं कि अच्छा सॉरी अच्छा पति मिले। अच्छा मिल भी गया, फिर क्या करते हैं, फिर करवा चौथ का व्रत रहते हैं। मर ना जाए, बना रहे, जीवित रहे, रहता है। कितनों ने व्रत किया, कितने चले गए जो करवा चौथ रहती हैं। देखिए बचपन से कामनाओं के साथ हम जीते हैं। बचपन में पहले माँ की ज़रूरत होती है, भाई बच्चे की माँ तो बनी रहनी चाहिए ना। फिर खिलौनों की ज़रूरत होती है, खिलौनों के पीछे कितना रोते हैं बच्चे। ये मिल जाए, टॉफ़ी मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, बड़ा खिलौना मिल जाए। फिर बड़े होते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाएं, भाई पास तो रहे, नहीं मार्क्स अच्छे आने चाहिए। फिर पैसा ज़्यादा कमा लें तो नौकरी अच्छी हो जाए, पैसा ज़्यादा कमा लें, नौकरी अच्छी हो जाए, कमा लिया तो अब क्या हो, अब पत्नी अच्छी आ जाए, चलो मिल गई पत्नी, आ जाए, पत्नी भी आ गई। कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती, चलती रहती हैं। उसमें भी बहुत सारी चीज़ों की अवस्थाएं आपके जीवन में चलती रहती हैं। फिर संतान हो जाए, शादी हो गई तो भाई संतान भी होनी ज़रूरी है। संतान हो जाए, बेटा हो जाए, फिर वो पढ़ाई अच्छी करे, बेटा हो भी गया, अब वो पढ़ाई अच्छी करे, अच्छे नंबरों से पास हो, अच्छा बने, घर मकान बंगला अच्छा हो, गाड़ी अच्छी मिले, बुढ़ापे में कोई बीमार ना हो, मैं बीमार ना हूँ, मेरा पति बीमार ना हो, मेरा भाई बीमार ना हो। बुढ़ापे में देखिए ज्ञानी बोलेगा जो होना होगा वो होगा, होके रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी चाहते, इच्छाएं, कामनाएं ज्ञानी में कुछ नहीं होती। बोला उस परम पद को पाया हुआ व्यक्ति अपने आनंद में रहता है। अपने जिसने भगवान को पा लिया वो अपने आनंद में रहता है। मृत्यु सहेली हो जाए, फिर चाहेंगे मृत्यु भी ना ज़्यादा मुझे कष्ट ना मिले, सहेली हो जाए, आराम से हो जाए। यहाँ पर मुक्ति की तो इच्छा करनी है ना। क्या कहते हैं जो बड़े लोग हैं, अरे मुक्ति की तो इच्छा करनी है ना। आपकी इच्छा करने से हो जाएगा, अगर इच्छा है तो। और बंध गए, कल बोला था इच्छा हमें बांधती है वस्तुओं से, व्यक्तियों से, जिसकी भी हमें
लगता है बहुत अच्छा है, मकान बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है। गीता भगवान की बात बताते हैं। वॉक कर रहे थे और भी लड़कियां थी साथ में, वॉक कर रही थी। एक लड़की ने देखा जूहू बीच पर बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े एक्ट्रेस के बंगले हैं, वहाँ पे धनाढ्य लोगों के बंगले हैं, बड़े खूबसूरत बंगले हैं। गीता भगवान से कहती है, ये बंगला देखिए कितना सुंदर है, काश मेरी शादी यहाँ पे हो जाती। लेकिन गुरु के साथ चल रही है, ब्रह्मज्ञानी के साथ चल रही है, उसके बोले हुए वहीं पे कि वहीं शब्द भी भगवान सुन लेता है, पूरा भी हो जाता है। पूरी हो गई उसकी इच्छा, उसकी शादी हो गई, वहीं जूहू बीच पर हो गई, बड़े बंगले में हो गई, वहीं वहीं के बंगले में हो गई उसकी शादी। कामनाएं तो अंकुरित होती हैं। घर तो बहुत अच्छा मिला। बोला सत अब कहा भाई सत्संग तो आती रहना, शादी हो जाएगी तो। शादी हो गई। अरे हाँ हाँ, सत्संग तो मैं आऊँगी। एक दिन रास्ते में मिल गई गीता भगवान को। अरे तुम सत्संग नहीं आती हो? कह रही कैसे आऊँ भाई, शादी करके सत्संग क्यों नहीं आती हो? बोली कैसे आए तुम्हारे पास? अरे कैसे क्या है, तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, पति है, सब कुछ है, आ जाओ सत्संग। यानी बोली पति को तो पास टाइम ही नहीं है, वो तो सुबह जाके रात को ही आते हैं घर में, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। कोई बात नहीं भाई, सुबह 8 बजे जाके रात को आता है। अरे तो गाड़ी से आ जाओ। गीता भगवान बोले बोले गाड़ी तो 4-5 हैं, 5-6 गाड़ियां हैं, पर एक जेठ ले जाता है, एक पति ले जाता है, एक देवर ले जाता है, एक ससुर जी ले जाते हैं। गाड़ियां ऐसे ले जाते हैं सब लोग, मेरे पास गाड़ी बचती नहीं। अरे तो कोई बात नहीं, पैसे तो हैं, टैक्सी से आ जाओ। फिर टैक्सी से नहीं आने देंगे, हमने एक दिन बात कही थी उनसे, हम टैक्सी से चले जाएं सत्संग। बोले ना ना, हमारे घर की बहू टैक्सी से नहीं जाती है। वो बोले मेरे पति, इतने बड़े घर की बहू टैक्सी में जाएगी? बोले नहीं। फंस गई। कामनाएं क्या कराती हैं? बांध देती हैं। गीता भगवान बोले बैठी है घर में, सोने के पिंजरे में बैठी है, सब कुछ छूट गया, सत्संग वगैरह। मालूम है ये सब बांधता है। कोई भी कामना करते हैं सब बांधती हैं। जरूरत और इच्छा में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये चाहिए, और इसका बंधेला है भगवान, वो सबको देता है। इससे ज्यादा जरूरत और कुछ नहीं होती इंसान को, इससे ज्यादा जरूरत और कुछ नहीं होती। परमात्मा तो बाध्य है सब कुछ आपको देने के लिए, सब कुछ दे रहा है वो। मुर्दे को प्रभु देते है कपड़ा, लकड़ी, आग। जीवित नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। जीवित नर चिंता करते हैं, मुर्दे को भी कपड़ा भी मिलता है, लकड़ी भी मिलती है, आग भी मिलती है। मिलती है नहीं मिलती, आप सब देखते हो। जीवित नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। क्यों चिंता करते हो? मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परमात्मा चाहिए। और जब विष्णु को पकड़ लिया तो लक्ष्मी तो उनके पैरों की दासी है, आ जाएगी आपके पास। समझना तो पड़ेगा ना आपको। जीवित नर चिंता करे, खाना कैसे खाएंगे, कहाँ रहेंगे। देखिए वो सबको दे रहा है, जानवर, पशु पक्षियों को भी, चिड़ियों को भी स्थान और दाना सबको दे रहा है भगवान। घोंसला भी बना लेती हैं। क्या पशु भी कामना करते हैं? पशु कोई कामना नहीं करता। आकर सब ये ही पूछते हैं, इच्छा तो करनी पड़ेगी ना, इच्छा तो करनी पड़ती है ना। सब पूछते हैं, इच्छा तो होती है ना थोड़ी सी। ज्ञानी को कोई इच्छा नहीं होती। अब आपने को देखिए, आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, उसके अंदर कुछ जरूरी नहीं है बाहरी वस्तुओं को पाने की। उसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि वो बाहरी वस्तुओं को पाने की, अंदर कोई उसकी इच्छा नहीं है। बचपन से देखा, आपको खिलौना मिल गया, फिर आपके एक खिलौना मिल गया, अब दूसरा चाहिए। फिर इस लड़की से शादी हो जाए, ये लड़की सुंदर है, इससे शादी हो जाए। एक जो है क्रिश्चियन था, शादी हो रही थी, चर्च में था, अपनी इच्छा की लड़की से लव मैरिज करी थी, कर रहा था, चर्च में ही खड़ा था, शादी कर रहा था। उसी समय चर्च की सीढ़ियों से एक उससे भी ज़्यादा सुंदर लड़की उतर रही थी। शादी हो गई चर्च में, जिसको चाहता था, सुंदर थी, उसका हाथ लेकर पकड़कर अभी सीढ़ियों से उतरने ही वाला था कि इतनी देर में निगाह पहुंच गई, उससे भी एक ज़्यादा सुंदर लड़की बराबर से निकली, तो उसका हाथ छोड़ दिया। अरे मेरी शादी इससे हो जाए। देखिए
जो मिल जाता है वो बेकार हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जो मिल जाता, अभी तो घर भी नहीं ले गया, जो मिल जाता है वो बेकार हो जाता है। और वास्तव में हाथ छुड़ा भी दिया उसने। और उस लड़की के लिए कामनाएं जितनी हम करते रहते हैं वो और बढ़ती जाती हैं। भाई क्या करते हैं, अब उस लड़की के पीछे पड़ गया, ये लड़की मिल जाए मुझे। कामनाएं जितनी हम करते रहते हैं उतनी बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। जैसे आग में हमने घी डाला तो वो ठंडी नहीं होती, और बढ़ती जाती है और प्रज्वलित हो जाती है। हम एक इच्छा करते हैं, फिर दूसरी इच्छा कमाने, तो दूसरी इच्छा आ जाती है। अब दूसरी इच्छा आएगी तो और कमाना पड़ेगा, और समय लगाना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मकान हो जाए अकेले, अब मकान हो गया, अब अकेले कैसे रहें? तो शादी हो जाए, अब शादी हो गई तो बच्चे हो जाए, अब बच्चे हो गए तो और कमाना पड़ेगा, अब बच्चों के शादी हो जाए, फिर उनके बच्चे हो जाए। देखिए, ये सारा समय घी डालते रहते हैं कामनाओं का। कभी आपकी कामनाओं का अंत नहीं होता। बोला परम पद वाले का फुल स्टॉप, शांत, उसमें बहुत शांति है। परम पद जिसने पा लिया उसका फुल स्टॉप हो जाता है। वो शांत है, शांति में है, स्थिर में है, अंत तक शांति है उसकी, उसमें कोई हलचल नहीं है। ये घी डालना वो बंद कर देता है कामनाओं का, इच्छाओं का। गुरु के द्वारा आप क्या मांगते हैं ये भी देखिए। गुरु के पास तो जाते हो, पर मांगते क्या हो? कामनाएं इतनी गहरी पड़ी हैं, जमा लेती हैं। कामनाएं इतनी गहरी जड़ें जमा लेती हैं, जो आपको पीड़ा देती रहती हैं, दुख देती रहती हैं। कामनाएं करते हैं, किसकी करते हैं? सुख की, सुख के लिए करते हैं कामनाएं, पर मालूम नहीं इसके विपरीत हमें ज़्यादा दुख होता है, उससे ज़्यादा दुख होता है। जब तक नहीं मिली तब तक दुख बना रहता है, और जब मिल जाती हैं तो वो बेकार हो जाती है। देखिए, अपने अपने साथ देखिए, किसी चीज़ को चाहना हुई, गाड़ी चाहिए मुझे, गाड़ी मिल गई, अब दूसरी चाहना हो गई, अब ये गाड़ी बेकार हो गई कुछ साल बाद, अब इसे छोड़ो, अब तो वो वाली गाड़ी लेंगे। ये चाहना है, जब मिल जाती हैं तो वो बेकार हो जाती है। पहली, जब तक लड़की नहीं मिली उसे तो दौड़ रहा था उसके पीछे, और जब मिल गई तो तीसरे और के पीछे दौड़ रहा है, मिल गई तो वो बेकार हो गई। इच्छाएं रबड़ की तरह होती हैं, जो रबड़ जैसे खींचता है ना, जितना चाहो उतना खींचता है, ऐसी इच्छाएं हमारी बढ़ती जाती हैं। कामनाओं का कभी भी अंत नहीं होता। देखिए, ये याति का अंत हुआ? नहीं हुआ। इच्छाएं, भोग विलास, अपने बच्चों का भी जीवन ले लिया, अपने बच्चों की भी जीवन को ले लिया, 100-100 साल ले लिए, तब भी उसकी कामनाएं पूरी नहीं हुई, पूर्ण नहीं हुई। तो भगवान में लगाइए, परम पद को पाना चाहते हैं, और कहाँ कामनाएं, इच्छाएं तो हमें गली गली दौड़ाती रहती हैं। तो छोड़िए ना कामनाओं को, कामना करो किसकी? परम पद की करो, भगवान की करो, तो सब कुछ मिलेगा। वो बंधेला है, बताए ना, 3 चीज़ों की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, इससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए। सब बुढ़ापे के लिए जोड़ते हैं, और बुढ़ापे में कितना अच्छा बोला है अभी, बुढ़ापे में एक बेड, आपका ड्राइंग रूम बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। तो क्यों करते हो बुढ़ापे की इच्छा? जो मिल रहा है, जो है, वो बहुत है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट देते रहिएगा, और रोज़ सुनते रहिएगा गीता की नई नई बातें, और एक एक पद डेली ऊपर स्टेप चढ़ते चले जाइएगा। कैसे चढ़ेंगे? जब जीवन में इनको, गीता को लगाएंगे।